जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और बात करूंगी आपसे कि भाई एक बुक है द वॉर दैट चेंज एवरीथिंग, ये रोनुमाई के लिए हमारे सामने आने वाली है। 11 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग हो रही है और इस बुक में जो है मार्का है ऑपरेशन बुनियान मरसूस के हवाले से ये किताब है। कहा यह जा रहा है कि ये किताब जो है बताएगी कि इसमें जो ख़ास तौर से जो हकाइक हैं मार्का हक के पहली बार सबके सामने मंजर आम पर आएंगे। और किताब को नामवर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जो कि आपको पता है कि ना सिर्फ इंफॉर्मेशन हमारे मिनिस्टर रहे हैं बल्कि वो बहुत सीजन्ड हमेशा से जर्नलिस्ट भी रहे हैं, उन्होंने लिखी। और उनके साथ साथ बैनुल-अक़वामी स्कॉलर अहमद हसन अल-अरबी ने भी तहरीर किया है। और हमारे साथ इस वक्त जो है किताब के मुसन्निफीन में मौजूद हैं इस वक्त अहमद हसन साहब। उनसे मिलते हैं और जानते हैं इस किताब के बारे में कि क्या सोच के और किस तरीके से जो है इसको प्लान किया गया है और इस किताब में हमें क्या बताया जा रहा है। मजीद उनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद हसन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि नाम की सिलेक्शन, क्योंकि जब मैं इस नाम को, टाइटल को पढ़ रही थी तो मुझे अंदाजा हो रहा था कि इसमें हमें बहुत कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो हम जानना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि पहली बार इस तरह की कोई किताब जो है हमारे सामने आने वाली है। जी बिल्कुल, इस किताब में हमारा एम ही ये था कि हमने ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि देखिए जंगों के बाद, जंगें खत्म होने के बाद वॉर्स को एनालाइज किया जाता है। जी ये देखा जाता है हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, जंग के दौरान क्या हुआ, दुश्मन क्या कर रहा था। जंगों के बाद ही उस चीज को पढ़ा जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग वॉर तो एक फॉग ऑफ वॉर होती है, एक मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा दुश्मन की तरफ से बहुत ज्यादा हो रहा होता है। जी दूसरा इसका मेन रीजन ये था कि हर जंग के बाद हमारी इंडिया के साथ जितनी भी पुरानी जंगें हुई हैं उसमें हमारी जो ग्राउंड की विक्ट्रीज होती थी उसके 1-2 साल के बाद इंडिया ऐसा प्रोपेगेंडा कैंपेन उसके ऊपर लॉन्च करता था, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली पूरी दुनिया के सामने इस बात के सबूत ईओ डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा नेटवर्क जब अनवील किया, जब अनकवर किया, तो वो इंडियन से जो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। सो फॉर द पास्ट 70 इयर्स होता यही है कि जंगों के बाद ये अपनी ही तारीख एक लिखते हैं। जी और अभी भी जो मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में इनको मार पड़ी है, आप देख रहे होंगे जो इनके डिजाइन से, जिस तरीके से इनकी गवर्नमेंट एक्ट कर रही थी, मान ही नहीं रहे थे कि हमारे जहाज गिरे हैं। 2 महीने लगे जहाज ये मानने के लिए कि हमारे जहाज गिरे, अपने नुकसान नहीं मान रहे थे। S-400 इनका तबाह हुआ, वो नहीं मान रहे थे। जी सो हमारा सारा प्लान ये था कि, और आप पूरी दुनिया के अंदर अभी भी देखें क्या हो रहा है, अमेरिका या इंडिया के अंदर, इवन पार्लियामेंट के अंदर भी ये आवाजें उठ रही हैं कि भाई आप हमें बताएं तो सही कि आपका नुकसान क्या हुआ, जी आप कोई सबूत के साथ तो बात करें। तो हमारा प्लान ये था कि इस दफा हम इंशाल्लाह एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिखेंगे कि जिसमें इंपिरिकल एविडेंस, डेटा, फैक्चुअल एनालिसिस इतना ज्यादा हो कि डिनाई ही ना किया जा सके उन लॉसेस को जो इंडिया के हुए हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में वी स्टार्टेड राइटिंग इट। और जी इसमें आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, बैकग्राउंड जो कि आपने अभी तक टेलीविजन के ऊपर नहीं देखा, जो पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा ही नहीं थी। इसमें ऐसी तस्वीरें आपको मिलेंगी जो कि अभी तक पाकिस्तानी और बल्कि पूरी दुनिया के सामने नहीं आई हैं, द वर्ल्ड वांट्स टू नो। और इसमें आपको ऐसे ऐसे सबूत मिलेंगे जी कि इंडिया को किस किस तरह का क्या क्या नुकसान, बहुत सारे इंडिया के ऐसे नुकसान हैं जिसका अभी तक पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता। और अनडिनाइबल एविडेंस और फैक्चुअल डेटा के साथ वो तमाम इस बुक में डॉक्यूमेंट हुए हैं। और जी इसके साथ साथ हमारा जो प्लान था वो ये था कि क्योंकि दुनिया जानना चाहती है कि मार्का हक की बैकग्राउंड में क्या हुआ, जी बुनियानुल मरसूस के बैकग्राउंड में क्या हुआ, वो थॉट प्रोसेस क्या था जो इसको लीड कर रहा था, हमारी पाकिस्तान की जो प्लानिंग रूम से लेकर बैटल ग्राउंड तक, बैटल फील्ड तक क्या कुछ सोचा जा रहा था, भारत के क्या डिजाइन से जो हमारे लोगों को पता थे लेकिन अवाम को अभी तक नहीं पता, सबूत क्या है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किस तरीके से एयर बैटल की, एयर बैटल के अंदर इंडिया को क्या नुकसान पहुंचाया, कौन कौन से रिकॉर्ड्स उस एक रात में टूटे, इंडिया के कितने जहाज हमने गिराए, जी और सारा कुछ इसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट किया। और इसके साथ साथ क्योंकि दुनिया ये सब चीजें जानना चाहती थी, तो हमने फिर इसका बैकग्राउंड भी सारा दुनिया के सामने रखा कि इंडिया के हेजेमोनिक डिजाइन्स हैं क्या, इन्होंने अपनी जो हिस्ट्री है उसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कौन कौन से किए, जी पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसकी बैकग्राउंड क्या थी, हिंदुत्व का थॉट प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इन्होंने सिखों को मारा। वी ट्राई टू कवर एवरीथिंग जस्ट फॉर द ग्लोबल ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि ये जो सारा कुछ था ये एक पहलगाम के उसमें शुरू नहीं हुआ, ये उससे पीछे जाता है, इंडिया के डिजाइन उससे पीछे जाते हैं। और दुनिया को इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है,
पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जी अहमद साहब, ये आपने बताया कि आपने दुनिया को यही नहीं बताना खाली कि पहलगाम से सब कुछ शुरू होता है, बहुत पहले से शुरू हुआ है, लेकिन अभी आपने खुद भी कहा कि बहुत से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो इसमें बताए गए हैं बुक के अंदर। तो ये सीक्रेट्स जानने के बाद क्या जो आपका जो पढ़ने वाला है, रीडर है, उसको क्या हेल्प मिलेगी इससे? क्या वो जान सकेगा? क्या वो आगे बढ़कर जो अभी जो पाकिस्तान में आने वाले हालात हैं उनसे मुकाबला कर सकेंगे पहले से जानने के बाद, सच्चाई जानकर? जी बिल्कुल, अब इसमें एक क्लैरिटी आपको, अभी पाकिस्तानी तो हर पाकिस्तानी तो क्लियर है ना, हर पाकिस्तानी को पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ये जंग की डायनामिक्स इस तरह के थे कि कुछ छुप नहीं सका। तो इंडिया के जो हेजेमोनिक डिजाइन्स थे, फिर जो इनकी तबाही हुई, फिर जो इनकी, अब ये अभी तक तो ये राफेल और इन S-400 और इन चीजों पे फंसे जी हुए हैं ना। अभी जी जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा इनके और मजीद क्या नुकसानात हुए हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी डोमेन में क्या नुकसानात हुए, इनकी मिलिट्री को क्या क्या और नुकसानात हुए और कैसे हुए। और जो हमारा रीडर है उसके लिए भी ये देखिए, ये एक हमारी तरफ से एक इंफॉर्मेशन जो हमारे का हक बुनियानुल मरसूस 6 से 10 जी मई के दरमियान खत्म हो गया, सीज फायर हो गया, इंडिया भीख मांगता हुआ गया अमेरिका के पास और उसने कहा कि सीज फायर करवाएं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो एक कंटिन्यूड प्रोसेस है। इंडियंस अभी भी कहते हैं हमने और सिंदूर 2.0 हमने लॉन्च करना है, और सिंदूर तो अभी पॉज हुआ है, रुका नहीं है। तो ये सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन और सारा ये जो वॉर हिस्टीरिया ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तमाम कॉन्टेक्स्ट में जी ये जो बुक है ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी देगी। और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ रिपल्स, बहुत ज्यादा सेंसेशन क्रिएट होगी पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर, स्पेशली जो इंडियन ऑपोजिशन है जो इस वक्त सबूत मांग रही है नरेंद्र मोदी से, जी उसको सबूत मोदी नहीं देगा, उसको सबूत इस किताब से मिलेंगे। जी अहमद हसन साहब, आपने इस किताब के नाम के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किसने सिलेक्ट किया और क्या सोच के सिलेक्ट किया, और उसके साथ साथ ये कि ये किताब कब तक सबके रीडर्स के हाथ में आ जाएगी? क्या 11 तारीख के बाद इंटरनेशनली मिलेगी मार्केट में? जी बिल्कुल, इंटरनेशनली 11th के बाद मिलेगी। और द वॉर दैट्स चेंज्ड एवरीथिंग, ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज है। जी बिल्कुल। देखिए, इस जंग ने प्रैक्टिकली हर चीज चेंज कर दी। जब 11 मई 12 मई हुआ तो उसके बाद से हर पाकिस्तानी के दिल से ये आवाज रेजोनेट कर रही थी कि इस जंग ने सब कुछ तब्दील कर दिया पाकिस्तान के लिए। आपने देखा आज पाकिस्तान जो द ग्रैंड चेस बोर्ड है, पूरी दुनिया की जो हुकूमतें हैं उसमें पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, कहाँ था पहलगाम वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले, और 11 मई को पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा था। पाकिस्तान सुपर पावर्स के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल नजर आता था वो किस तरीके से फिलअप हुआ, पाकिस्तानी किस तरीके से इकट्ठे हुए, अफवाज के पीछे कैसे खड़े हुए, पूरे पाकिस्तान ने ये जंग कैसे लड़ी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किस तरीके से लड़ी गई, कौन कौन से रिकॉर्ड्स टूटे इस जंग के अंदर। सो इस वॉर ने प्रैक्टिकली इट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर पाकिस्तान। दूसरी तरफ भारत के लिए भी इसने सब कुछ चेंज कर दिया। नो डाउट। जंग के बाद पाकिस्तान का द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान केम आउट, और दूसरी तरफ आप इंडिया देखें तो द वर्स्ट ऑफ इंडिया केम आउट। इनके अंदर का डिवाइड सामने आ गया, बीजेपी के अंदर इख्तलाफात हो गए, पॉलिटिकल सिविल वॉर एक तरह की इनकी पार्लियामेंट के अंदर लफ्जों की चलती रही। सो इंडिया के लिए भी इट चेंज्ड एवरीथिंग। सो ये जो नाम है इसका, इट इज डीपर, जो ये अल्फाज लिखे हुए उससे बहुत डीप है। ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी, पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेटजी, इस सब का होलसम एक कंपैरिजन है। जी बहुत शुक्रिया। अहमद हसन साहब हमारे साथ है जो इस बुक के मुसन्निफिन में से हैं, और आपको यही कहूँगी कि अहमद साहब जब आप ये सब बता के जा रहे हैं तो मुझे तो यही है कि फ़ौरन इसकी जो लॉन्चिंग हो उसके बाद मैं भी इस बुक को पढूं। और मैं समझती हूँ जिस तरह हम तमाम पाकिस्तानियों के जज्बा ख़ास तौर से ये इस जंग के बाद बुलंद हुए हैं और अज़म बुलंद हुए हैं, इस तरह ये महीना ख़ास तौर से जब हम 14 अगस्त मनाने जा रहे हैं अभी, तो उसमें हमारे जज्बे और ज़्यादा जो हैं ना सिर्फ मजबूत हैं बल्कि हम अपने मुल्क के साथ हैं। और इस हक़ाइक़ को जानने के बाद, ख़ास तौर से बुक पढ़ने के बाद जब हक़ाइक़ जानेंगे तो और ज़्यादा जो है हमारा जज्बा स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमारे साथ रहिएगा आप भी, और लेकिन लेंगे आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपके लिए और भी बहुत कुछ है, और भी इंफॉर्मेशन है, हमारे साथ रहिएगा।